पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 8 पे द मॉर्निंग बेबाक शो। चलिए, अब कांग्रेसी खेमे में खुदर बुदर बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के एक पुराने वरिष्ठ नेताजी ने थोड़े ही दिनों पहले हमें बताया था कि हम लोग अडानी के विरोध में बोलते हैं ना, तो दिल्ली दरबार में, कांग्रेस के दिल्ली दरबार में हमारा नंबर बढ़ता है। मतलब राहुल गांधी के भाषणों में अडानी के उपमा अलंकार का प्रयोग लगातार होता रहता है, और अडानी परिवार, अडानी जो औद्योगिक घराना है, अडानी औद्योगिक घराने को लेकर जिस तरह से कांग्रेसी खेमा हमलावर रहता है, उन्हीं सब के बीच कल सूबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे। किसके साथ? अडानी, गौतम अडानी और राजेश अडानी जी के साथ। जी हां, कल गौतम अडानी और राजेश अडानी अपनी टीम के साथ विशेष विमान से रांची पहुंचे थे, और कल सीएम आवास में करीब 2 घंटे तक अडानी बंधुओं की मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई। झारखंड में चल रहे अडानी के प्रोजेक्ट्स और लंबित प्रोजेक्ट्स और भावी प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। विकास की बात है, कोई भी सरकार का मुखिया औद्योगिक घरानों के साथ बैठेगा ही, लेकिन अडानी और हेमंत सोरेन की खास मुलाकात से कांग्रेसियों की सांस अटकेगी, क्योंकि कांग्रेस में यह परंपरा सी बन गई है कि अडानी का विरोध उनका नंबर बढ़ाता है। अब बीते दिनों विधानसभा में आपने देखा था, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव पुनः मुखर हुए थे अडानी को लेकर। गोड्डा में पावर प्लांट लगाने के लिए रघुवर दास सरकार ने अडानी को गरीबों की जमीन सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए कौड़ी के भाव में दे दिया है। ये वो हंगामे में और लोग भी कूदे, नाम नहीं लूंगा, उनका कूदना थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन सरकार ने भी कह दिया सदन में, चलिए मुख्य सचिव के लीडरशिप में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हम एक जांच कमेटी बना देंगे। अब जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उससे पहले गौतम अडानी रांची आ गए। गौतम अडानी का एक बड़का गांव में भी प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, कोलान में भी कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं, और अडानी पावर प्लांट तो चल ही रहा है। सूबे में विकास की बयार बहानी है, विकास की बयार बहानी है, तो औद्योगिक विकास, औद्योगिक संरचना में विकास के प्रयास तो होंगे ही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हीं प्रयासों में लगे हुए हैं, और इसी के मद्देनजर कल गौतम अडानी, राजेश अडानी व अडानी टीम के लोगों के साथ मुख्यमंत्री अपनी मुख्य सचिव को लेकर 2 घंटे से ज्यादा बैठे। बड़ी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बाद सूबे की सियासत में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या कांग्रेसी खेमे के लोग अब भी मुखर होकर गो अडानी गो करेंगे? प्रदीप यादव, जिन्हें सीएलपी का बनने का मौका इस दफा कांग्रेस में रहकर मिला है, प्रदीप यादव जिन्होंने अपनी ही सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार को विगत बजट सत्र में सदन में घेरने में, सरकार की फजीहत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। प्रदीप यादव ने वो कुछ कर दिया जो नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था। बावजूद इसके सब कुशल मंगल है। अब इस कुशल मंगल के बीच अडानी जी और सोरेन जी की मुलाकात, खास बात का असर तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बीते दिनों भी, कल आपको बताया ना हमने, कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री बने राधा कृष्ण किशोर, जो पिछली दफा भी अपनी ही कैबिनेट के खिलाफ गवर्नर साहब के पास शिकायत लेकर पहुंच गए थे, और उन्हें
सीएम का डिस्प्लेजर भी झेलना पड़ा था। सीएम ने अपना डिस्प्लेजर भी जाहिर कर दिया था, अपनी अप्रसन्नता जाहिर कर दी थी कि आप अपनी कैबिनेट के खिलाफ शिकायत लेकर राजभवन चले जाते हैं। ए साहब, ये ठीक नहीं। लेकिन राधा बाबू पता नहीं कौन सी राजनीति से गुजर रहे हैं। अब इलाज कराने दिल्ली गए थे तो वेणुगोपाल जी से मिलकर आए। अब मिलकर आने के बाद कल फिर गवर्नर साहब के पास पहुंच गए। थैंक यू गवर्नर साहब, आपने मेरी शिकायत पर एक्शन लिया। अब राधा बाबू के इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस मसले को भी गंभीरता से लिया। अब अडानी और हेमंत सोरेन की मुलाकात, क्या महागठबंधन में हेमंत सोरेन के साथ जुटे कांग्रेसी, वो कांग्रेसी जिनके बारे में झारखंड में जब से झारखंड बना ना, पहली दफ़ा 16 विधायकों का मुंह 19 में और 25 में जेएमएम के बूते देखने को मिला। ये सच्चाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बूते ही कांग्रेस को इतनी सीटें मिली। अब सीटें मिली, 4-4 मंत्री हैं, उसके बाद कांग्रेसी खेमे के लोग ही अपनी ही सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को जिस तरह से फजीहत में डाल रहे हैं, उसका कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब गौतम अडानी और हेमंत सोरेन की मुलाकात से क्या सूबे में विकास की नई बयार आती है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, बट नेचुरल है। और रोजगार चाहिए, झारखंड में रोजगार के अवसर चाहिए, विकास की आवश्यकता है। अब हेमंत सोरेन इस दिशा में प्रयास करेंगे तो गौतम अडानी ने कल उसके संकेत भी दे दिए। अब ये जो अच्छी मुलाकात हुई है गौतम अडानी और हेमंत सोरेन की, इस मुलाकात से कांग्रेसी खेमे में अगर बात सहज नहीं रही तो सियासी कैनवास में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए, फिलहाल कैनवास का रंग दुरुस्त है। अडानी साहब आए, कल सीएम के साथ बैठे, करीब 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई, बड़ी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई और उसके बाद चले गए। अब आने वाले दिनों में इसका सियासत पर क्या असर पड़ता है, इन सब चीज़ों पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के अखबारों पर। प्रभात खबर ने म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप और उससे हुए नुकसान की खबर को प्रथम पृष्ठ पर लिया है। और मिड डे मील खाने के बाद 6 बच्चे की तबीयत बिगड़ने और उसके इहलोक को छोड़ जाने की खबर भी प्रभात खबर ने पहले पृष्ठ पर छापा है। ये नोआमुंडी की घटना है। नोआमुंडी में मिड डे मील खाने के बाद एक बच्ची की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और 15 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। एक की तो इहलीला समाप्त हो गई, 15 का इलाज चल रहा है। इसके अलावा कल वो व्यवसायी व आजसू नेता की जो भूपल साहू का जो मामला हुआ था, उनके साथ अपराधियों ने जो कांड को अंजाम दिया था, उसके विरोध में 7 घंटे तक रोड जाम रहा, प्रदर्शन कल भी होता रहा। और सरहुल और रामनवमी को लेकर उपायुक्त ने कल रांची शहर का भ्रमण किया और सुगम रास्ता बनाए जाने पर जोर दिया। अब नक्सली संगठन पोलित ब्यूरो सदस्य ने पुलिस अफसरों के कई सवालों का दिया जवाब। ये खबर प्रभात खबर ने छापी है। नक्सली प्रशांत ने बताया राज्य में कैसे कमजोर हुए नक्सली। प्रशांत बोस फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उसी पूछताछ की खबर को प्रभात खबर ने लिया है। अब जस्टिस वर्मा का तबादला हो गया है। न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री से मिले गौतम अडानी, ये तस्वीर भी प्रभात खबर ने लगाई है। लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अडानी समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति गौतम अडानी से औपचारिक मुलाकात की।
इस मौके पर दोनों के बीच झारखंड में निवेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। अब 1 मई से एटीएम से 5 बार से अधिक निकासी पर देना होगा 23 रुपया। ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। और रिमिक्स फॉल में 2 सगे भाई डूब गए। रांची शहर के 2 बच्चे रिमिक्स फॉल घूमने गए थे और उसी में लापरवाही बस दोनों बच्चे डूब गए। और निजी स्कूलों की मान्यता के लिए जमीन की शर्तों में होगा बदलाव, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान ने वो सचिवालय सेवा में जो संरचना में बदलाव किए जा रहे हैं उसको लीड बनाया है। एक प्रशाखा पदाधिकारी के अधीन होंगे 4 एएसओ। और सीजीएल परीक्षा से संबंधित एक खबर छापी है जिसमें कहा है झांसा देकर कई छात्रों को नेपाल ले जाया गया था कि नेपाल से सेटिंग होगी, आपको सीजीएल में पास करा दिया जाएगा। और कोकर के 2 सगे भाइयों की रिमिक्स फॉल में डूब जाने की घटना को भी हिंदुस्तान ने छापा है। और केंद्रीय कर्मियों का डीए 2% बढ़ गया, ये खबर भी हिंदुस्तान में है। और एटीएम से अतिरिक्त निकासी पर अधिक शुल्क देना पड़ेगा। और एक राहत भरी खबर है, कल से थोड़ा तापमान गिरेगा, गर्मी से मिलेगी राहत। गर्मी तो प्रचंड होती जा रही है। बहरागोड़ा में जहां 40 से ज़्यादा तापमान है वहीं रांची में भी 34-36 तापमान हो ही जा रहा है। और न्यायमूर्ति वर्मा के तबादले पर मुहर लग गई है, वो खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप से हुई तबाही की खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। और बीपीएससी पीटी रद्द करने की अर्जी पटना हाईकोर्ट में खारिज हो जाने की खबर को भी हिंदुस्तान ने प्राथमिकता दी है। और गुमला समेत 3 जिलों में हाथियों के हमले से कई लोगों के मौत की खबर भी प्रभात खबर ने हिंदुस्तान ने ली है। और आज सुबह भी हमें भी एक सूचना मिली कि गुमला के रायडीह में आज सुबह भी महुआ चुनने गई एक महिला को गजराज ने कुचल डाला। ये गजराज का आतंक बढ़ता जा रहा है और वन विभाग के लोग भी प्रयासरत हैं, गांव के लोग परेशान हैं। अब इस गर्मियों में जब महुआ चुनने के लिए लोग निकलते हैं और महुए की जो खुशबू होती है ना, गजराज को आबादी वाले इलाके में आकर्षित करती ही है। अब दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर के रूप में लीड बनाया है, निजी अस्पताल की तरह अपग्रेड होंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज और सभी सदर अस्पताल, प्रस्ताव तैयार। स्वास्थ्य योजना की क्लेम से मिली 85% राशि से डेवलप होंगे सरकारी अस्पताल। ये एक्सक्लूसिव खबर दैनिक भास्कर ने छापी है। आज दैनिक भास्कर ने एक और एक्सक्लूसिव खबर छापी। आज वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और 20,000 करोड़ रुपए सरेंडर हो सकते हैं। इस वर्ष 1.10 लाख करोड़ खर्च होने की संभावना है। और अब साल बदलेगा ना, वित्तीय वर्ष है, अंत है, तो अब इसमें एक शराब की दुकानों को लेकर जो मसला खड़ा है यहाँ, उससे रिलेटेड खबर भी दैनिक भास्कर ने छापी है। सरकार खुद चलाएगी या एजेंसी को देगी? 2 माह खुदरा बिक्री, शराब बिक्री को लेकर असमंजस है। झारखंड में 1 जून से लागू हो सकती है नई उत्पाद नीति। और सीएम हेमंत और गौतम अडानी की मुलाकात की खबर भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापी है। और म्यांमार में जो घातक भूकंप आया, 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप, उसकी खबर भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापी है। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने लीड बनाया है गौतम अडानी और सीएम की मुलाकात वाली तस्वीर को सबसे ऊपर छापा है और मुस्कुराते हुए से दिख रहे हैं गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मतलब सूबे में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। और पेंशनरों और अधिवक्ताओं के लिए 1 मई से शुरू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये खबर भी दैनिक जागरण ने छापी है। और म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की खबर। इसके अलावा सूर्य की बढ़ी तपेश, तापमान रांची में 35 डिग्री तक पहुंच गया।
ये भी दैनिक जागरण ने छापा है और रिमिक्स फॉल में गए 2 भाइयों के डूबने की खबर भी जागरण ने छापी है। बड़ी खबर यही कि कल अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और झारखंड के कप्तान हेमंत सोरेन के बीच 2 घंटे से ज़्यादा तक मुलाकात हुई, बात हुई और निवेश की संभावनाएं बढ़ती दिख रही। अब अडानी के जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं वो चालू होंगे कि नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, ये तो जब विज्ञप्तियां आने लगेंगी मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल कल की मुलाकात बड़ी ही सौहार्दपूर्ण रही। हाँ, अब देखना यह है कि गौतम अडानी और झामुमो सुप्रीमो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात और बात का कितना, वो कहते हैं ना, एंटी रिपल्सिव असर कांग्रेसी खेमे पर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेसी खेमे के लोग महागठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन को फजीहत में डालने का कोई कसर, कोई मौका बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र से लेकर राजभवन तक कांग्रेसियों का गठबंधन विरोधी आचरण जारी है। हेमंत सोरेन की निगाहें भी लगी हुई हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन का क्या स्वरूप रहता है, मामला सलट जाता है या फिर कांग्रेसियों को उल्टा पड़ता है। चलिए, जो भी होगा सब खबर आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आज अमावस्या है, ग्रहण भी है और फिर नववर्ष, हिंदू नववर्ष शुरू हो जाएगा। बस उसी ऊर्जा से, एकदम नई ऊर्जा से, नए प्रतिमान प्राप्त करने के लिए, नए प्रतिमान, कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, नए प्रतिमान गढ़ने के लिए एकदम डट जाइए, भिड़ जाइए, लग जाइए और एकदम टनटनाते रहिए। हैव ए गुड डे।